जयपुर पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। नकल गिरोह का पर्दाफाश। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमिश्नरेट के पश्चिम जिले ने एक बड़े नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुख्य बिंदु गिरोह का पर्दाफाश। जयपुर में 6 केंद्रों पर आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सॉफ्टवेयर के माध्यम से नकल करवाई जा रही थी। कार्रवाई। पुलिस ने दिन भर की कार्रवाई में 14 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी केंद्र अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इलाके वैशाली नगर, मुहाना, शास्त्री नगर, करधनी, सीकर सहित अन्य इलाकों में छापेमारी की गई। साक्ष्य। गिरोह ने एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा सहित आरपीएफ और अन्य परीक्षाओं में नकल करवाई है। सिट का गठन। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम सिट का गठन किया गया है। सिट पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार लोग। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप, बलबीर, कश्मीर, नितेश, जोरावर सहित अन्य शामिल हैं। संयुक्त कार्रवाई एटीएस और एसओजी ने संयुक्त रूप से इस बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह कई अन्य परीक्षाओं में भी नकल करवाने में शामिल था। फिलहाल पुलिस और एजेंसियां मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। उस स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है, और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्ज़ाम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट थे, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। जो इसमें हम बीएनएस और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्ज़ाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, जयपुर में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं? 14 लोगों के अलावा और जयपुर में सर किस इलाके में ये कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं, और किसका, और नकदी और का खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका
जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। सर अभी पता चला कि कैसे नेटवर्क ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और कितने रकम लेते थे? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला, जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। इस गिरोह का पता चला कितने साल से उस गिरोह का ये जो कारनामा चल रहा था? क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूँगा मैं। राजस्थान से बाहर भी है नेटवर्क? हो सकता है। सर कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल है? जो सेंटर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोहों का कोई काम सफल नहीं होता है। सर एक चीज और, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी। आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगिंदर के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर एसएचओ वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर एसएचओ और चित्रकूट एसएचओ इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान एटीएस एसओजी की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहाँ की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। सर क्या क्या बरामद हुआ है इनसे, कितनी नकदी, क्या क्या डिवाइस, कुछ चीजें ऐसी? ये डिवाइस और नकदी और खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है, वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। सर अभी पता चला कि कैसे नेटवर्क ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और कितने रकम लेते थे? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला, जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। इस गिरोह का पता चला कितने साल से उस गिरोह का ये जो कारनामा चल रहा था? क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूँगा मैं। राजस्थान से बाहर भी है नेटवर्क? हो सकता है। सर कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल है? जो सेंटर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोहों का कोई काम सफल नहीं होता है। सर एक चीज और, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी